आज जो हम शुरू करने लगे हैं, आपका जो चैप्टर है वो है सप्लाई का कंसेप्ट हम शुरू करेंगे आज। इससे पहले हम जो करके आए हैं वो क्या करके आए हैं, आपका जो हम डिमांड हमने खत्म करा है। जिन बच्चों ने डिमांड अच्छे से करा होगा, उनको डिमांड जब समझ आया होगा, तो डिमांड में हम क्या होते थे, हम जो होते थे एज़ अ कंज्यूमर होते थे, हम कमोडिटीज़ लेते थे कि किस तरह से चीज़ें काम करती है कि जब आप कोई भी कमोडिटी लेते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, तो आपकी जो दिमाग में सबसे पहले चीज़ होती है कि आपको वो चीज़ मिल जाए सस्ते प्राइस पे और आपका जिससे सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज़ हो। मतलब जो कंज्यूमर होता है, उसको बेसिकली चाहिए होता है सैटिस्फैक्शन कि उसको सैटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले किसी भी चीज़ से। डिमांड में सारी चीज़ें जो थी कि सैटिस्फैक्शन के अराउंड थी, किस तरह चीज़ों का प्राइस होता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। उसके बाद अब जब हम आ गए हैं सप्लाई पे, तो सबसे पहले तो देखें आपका अब रोल चेंज हो जाएगा। अब आप कंज्यूमर नहीं रहे, कंज्यूमर थे आप डिमांड वाले कंसेप्ट में। अब हम जो चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे एज़ अ सेलर या फिर एज़ अ प्रोड्यूसर कि या तो आप चीज़ों को खुद बेच रहे हैं या फिर आप कोई चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अब सप्लाई में जो आपका जो रोल है वो ये होने वाला है कि अब जब आप चीज़ों को इस तरह से अपने आप को रख के देखेंगे ना, इससे क्या होगा कि आपको जो आसानी होगी, जो भी आप समझ रहे हैं, आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँगे कि वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँगी। कि डिमांड जो होता था वो क्या होता था कि जो कंज्यूमर होता है वो विलिंग होता है और एबल होता है चीज़ों को परचेज़ करने के लिए जितना भी प्राइस है मार्केट में कि आप कोई चीज़ लेने जाते हैं यानी कि आपको पता है इस चीज़ का ये प्राइस है और आपने सबसे पहले आपके दिमाग में वो चीज़ है कि आपने वो लेनी है, आपकी इच्छा है, उसके बाद आपके पास पैसे भी है और आप लेने चले गए, आपने डिमांड करी। अब जब आप सप्लाई जब पढ़ रहे हैं तो क्या है कि अब आप हैं सेलर, अब आप अपनी चीज़ बेच रहे हैं, यानी कि जैसे कि सपोज़ मेरे पास है ये पेन जब मैं इस पेन को जब मैं बेच रही हूँ, यानी कि मैं आप लोगों को ऑफ़र कर रही हूँ कि सपोज़ इस टाइप के मेरे पास हैं 20 पेन कि मेरी कोई शॉप है और मैं एक सेलर हूँ, मेरे पास ऐसे-ऐसे कि 20 पेन हैं, इनका जैसे कि कोई प्राइस होगा कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी कमोडिटी होती है, उसका कोई प्राइस होता है कि इस प्राइस पे ये 20 के 20 मैंने बेचने के लिए ऑफ़र करे हैं कि वो देखिए ये बिके नहीं है, बिकना ना बिकना तो आपकी कोई चीज़ लेना या ना लेना वो तो कंज़्यूमर पे डिपेंड है। मैंने ऑफ़र करे हैं वो है सप्लाई की इतनी क्वांटिटी ये जो 20 पेन है मेरे, मैंने बेचने के लिए अपनी शॉप पे रखे हैं कि ये इनका प्राइस है जो मैंने ऑफ़र करा है कि इस प्राइस पे ये पेन मैं बेच रही हूँ दैट इज़ सप्लाई कि यही है सप्लाई कि अब हम इसकी जो मीनिंग है, जो डेफ़िनेशन है, आज हमने करना क्या है कि इसका मीनिंग क्या है, इसके क्या-क्या डिटर्मिनेंट है, जिस तरह से जो चीज़ें हमने डिमांड में करी है ना, उसी तरह से सप्लाई का चलेगा। बस आपका रोल चेंज हुआ है कि अब आप कंज़्यूमर नहीं रहे, अब आप प्रोड्यूसर हो गए या फिर आप अब सेलर हो गए हैं। अब डिमांड जिसने अच्छे से करा है, उसको सप्लाई बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आपको चीज़ें करते जाना है, जैसे-जैसे मैं करवा रही हूँ, वैसे करते जाइए और आपका इकोनॉमिक्स में से तो कुछ गलत नहीं होने वाला। जिस तरह से मैं सिलेबस करवा रही हूँ ना, अगर आपने वैसे से कर लिया ना इकोनॉमिक्स में तो आपके फुल मार्क्स हैं, कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और चीज़ें आपको समझ भी आनी चाहिए कि वो चीज़ें आपको समझ भी आ रही हैं, आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है और आपने क्या करना है कि आप जब इस चैनल पे आए हैं, आपको मेरा कंटेंट जब अच्छा लगा है, तो आपके कोई और जो फ्रेंड हैं, जो और लोग हैं, जो हरियाणा सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि इकोनॉमिक्स कौन करवा रहा है। ऐसे तो देखें बहुत सारी जो पेड अकेडमीज़ वाले हैं, वो थोड़ा-थोड़ा सा बता देते हैं, कोई अच्छा सा कोई कंटेंट नहीं करवा रहा। तो ये जो चैनल है, ये आपको फ्री में इकोनॉमिक्स का सिलेबस करवा रहा है। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों के इकोनॉमिक्स में से तो नंबर जाने नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स आपका वो इतने अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपका क्वेश्चन आता है, आप उसको अच्छे से करेक्ट क्लिक कर पाएँ और चीज़ें आपके समझ में भी आ जाएँ। तो आपने क्या करना है, चैनल को शेयर भी करना है। खुद तो आपने सब्सक्राइब करना ही है और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि यहाँ से करें और यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो जी शुरू करते हैं सप्लाई क्या है? सप्लाई जो है आज आप एक प्रोड्यूसर हैं या सेलर सबसे पहले तो दिमाग में यही चीज़ रखें क्योंकि ऐसी चीज़ें रखेंगे तो समझ आ जाएगा जल्दी। तो कैन बी डिफाइंड as the quantity of a product that a firm is willing and able। सबसे पहले तो देखें कि जो भी फर्म होगी वो विलिंग भी होनी चाहिए या एबल
कि विलिंग यानी कि उस फर्म की या उस पर्टिकुलर सेलर की इच्छा है और उसके पास वो चीज है भी जो वो बेचने के लिए ऑफर करेगा, टू ऑफर फॉर सेल एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि इस पीरियड ऑफ टाइम में किसी प्राइस पे मैं कोई चीज आपको ऑफर कर रही हूँ, दैट इज सप्लाई। की सप्लाई आपको समझ आ गया है। अब सप्लाई किस तरह से हो सकती है, या तो मैं कोई अकेली आपको बेचूं, या फिर सारे जो लोग हैं, या तो कोई एक मैं अकेली यानी कि मैं एक सिंगल सेलर आपको दूं, या कि सारे सेलर आपको कोई चीज बेचें, या फिर कोई एक ही फर्म मार्केट में बेच रही है या सारी फर्म में बेच रही है। एक जहां पे अ फर्म हो जाएगा ना, वो तो हो जाएगी कोई इंडिविजुअल की हो जाएगी, क्योंकि वो एक सिंगल की ही है, वो आ जाएगी आपकी इंडिविजुअल जो है सप्लाई। उसके बाद जो सारी ही फर्म में बेच रही है या फिर सारे ही सेलर बेच रहे हैं, अ फर्म की जगह पे अगर आ जाए ऑल फर्म्स, ऑल सेलर्स, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका मार्केट सप्लाई, की मार्केट में जो भी सप्लाई हो रही चीजों की। अब इसके बाद ना देखें, अ, इसमें एक कंसेप्ट आता है, एक तो होता है सप्लाई, जैसे कि सप्लाई तो आपने अभी देखा ही है, और एक होता है स्टॉक। शौक तो होता है कि एज अ प्रोड्यूसर जितनी चीज आपने प्रोड्यूस करी, जैसे कि सपोज आप एक फार्मर हैं, आपने वीट जो है प्रोड्यूस करी है, अगर आपने वो सारी जो वीट है आपने अपनी बेचने के लिए ऑफर कर दी, यानी आपने आपने सारी मार्केट में निकाल दी कि ये आपने बेचनी है, तो वो आपने जो सारी बेचने के लिए ऑफर कर दी ना, तो हो जाएगी वो आपकी सप्लाई। लेकिन अगर उसमें से जैसे कि आपने जो आपका प्रोडक्शन तो हुआ है 100 क्विंटल का, और आपने जो 70 क्विंटल है वो ही आपने बेचने के लिए बाहर निकाली है, कि 70 तो आपने ऑफर कर दी सेल के लिए, और उसके बाद जो आपकी 30% बच गई, यानी कि टोटल वो जो आपका जो कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ था, कि जो टोटल 100 था ना, वो तो हो जाएगा आपका स्टॉक, जो जितना आपने बाहर निकाला वो हो जाएगा आपका 70, और इस 70 में से जितना आपका बिक गया दैट इज योर सेल। की सेल तो वही बात, यानी कि आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 70 अपनी निकाली है तो आपकी बिक ही जाएगी सारी, कि वो आपने बेचनी है अपनी बीट। जैसे कि अगर कोई एक अनदर एग्जांपल लें हम, जैसे ये पेन पेन वाला है मेरा, कि मेरे पास मैं एक सेलर हूँ, मेरे पास है, जैसे मैंने मेरे पास 30 पेन है, ये सेम 30 पेन है, तो मैंने बेचने के लिए बाहर कितने निकाले हैं? मैंने निकाले हैं 15। जो मेरे पास टोटल अब कितने हैं? यहाँ पे जो 30 है ये तो मेरा हो जाएगा स्टॉक। मैंने बेचने के लिए कितने निकाले हैं? 15, और जो इनमें से बिक जाएंगे 15 में से, वो हो जाएगा अपना सेल हो जाएगी, कि इतनी सेल हो गई। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब जैसे कि हमने ये देखा कि सप्लाई क्या होती है, या तो कोई एक सिंगल बंदा, सिंगल फार्म, जो सिंगल पर्सन है वो जैसे सप्लाई करता है, या फिर सारे ही लोग जो सारे सेलर है, वो सारे प्रोड्यूसर है, वो सप्लाई करते हैं। यानी कि या वो कितने टाइप की हो जाएगी, अब वो हो जाएगी आपकी दो टाइप की, यानी कि या तो वो कोई इंडिविजुअल करेगा, या सारे लोग करेंगे, सारे लोगों का मिलके हो जाएगा मार्केट का सप्लाई। तो ये दो टाइप की होगी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आपका जो फैक्ट है इसमें, वो हमने देखना है कि जो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, की कौन से फैक्टर है। अभी तक हमने इसका मीनिंग कर लिया है सप्लाई का, कि सप्लाई क्या होता है। अब हमने देखना है कि सप्लाई के जो डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या होता है, कि कौन से फैक्टर होते हैं जिनके कारण आपकी जो सप्लाई है वो कम या ज्यादा होती है, यानी कि वो जो ऊपर नीचे आती है या फ्लक्चुएट करती है, किन चीजों के कारण आपकी सप्लाई करती है। सबसे पहले तो आता है कि प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, कि कोई भी कॉमोडिटी है आपकी, उसका प्राइस तो देखें सबसे पहले मैटर करता है। जब भी आपने अपनी कोई चीज सेल करनी होती, कोई चीज बेचनी है, अब आप प्रोड्यूसर है, ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। तो आपको आपने जैसे कि अपनी कोई वीट बेचनी है, आप एज अ फार्मर ही हम सोचते चले कि आपने कोई अपनी वीट बेचनी है, या मैंने ये मेरा पेन बेचना है, तो अगर किसी कमोडिटी का ना देखें प्राइस ज्यादा होगा, मेरी कोई कोई चीज महंगी बिकेगी, तो क्या होगा कि मुझे उससे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। देखिए महंगी होगी तो प्रॉफिट ज्यादा ही मिलेगा, कि इस पेन का मुझे प्राइस अच्छा मिल रहा है, प्राइस मेरी पेन का महंगा मिल रहा है, दैट मीन्स अब तो मैंने ये बेचना है, बेचने में तो जितना महंगा मेरा जाएगा वो
उतना ही मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो उस चीज़ की मैं सप्लाई क्या कर दूँगी, ज़्यादा कर दूँगी। कि ऐसे ही आपकी जैसे आपने अगर व्हीट बेचनी है, आपको पता है कि मार्केट में इसका तो प्राइस बहुत ज़्यादा, आपकी व्हीट का अगर प्राइस ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप जो अपनी व्हीट जो बेच रहे थे, आप सोचेंगे कि पहले आपने कुछ एक बचा के रखी थी, आप सोचेंगे कि ज़्यादा महँगी बिक रही है, मैं ज़्यादा बेचूँगा, तो आप सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपका इसका जो आपको प्राइस है यानी कि दाम अच्छे मिल रहे हैं। अगर दाम अच्छे मिलेंगे तो आप ज़्यादा सप्लाई करेंगे कि प्राइस ज़्यादा मिला तो आपने सप्लाई कर दी ज़्यादा। इसी तरह से अगर प्राइस कम मिल रहा है, यानी कि अगर मेरे इस पेन का मुझे प्राइस कम मिल रहा है, अगर इसका मुझे प्राइस कम मिलेगा दैट मीन्स क्या होगा कि इससे मेरे प्रॉफिट भी कम होंगे। अगर मेरे प्रॉफिट हुए कम तो मैं सारे क्यों बेचूँगी? अब जब मेरे को प्राइस अभी प्रॉफिट ही कम मिल रहे हैं तो मैं सप्लाई भी कर दूँगी कम। यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि प्राइस और प्रॉफिट। प्रॉफिट तो देखें प्रोड्यूसर का सबसे मेन मोटिव होता है। प्रोड्यूसर की सेंस में जो सारी चीज़ें होती हैं वो प्रॉफिट ही होता है। जैसे कि जब कंज्यूमर होता था, कंज्यूमर के में होता था सैटिस्फैक्शन कि उसने अपना सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज़ कराना होता था। और जब हम प्रोड्यूसर का केस देख रहे हैं ना तो आपने अपना जो प्रॉफिट देखना है कि प्राइस ज़्यादा मिला, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो हम अपनी चीज़ बेच देंगे। अगर कोई चीज़ का हमें दाम कम लग रहा है कि तो हम अब उसको नहीं बेचेंगे क्योंकि आपको प्रॉफिट कम होगा। तो एक तो ये रिलेशनशिप आप ध्यान रखेंगे कि प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आप सप्लाई करेंगे। और अगर कम होगा तो आपका प्राइस कम है तो प्रॉफिट कम तो सप्लाई भी कम। ये हो गया फर्स्ट इसका कि प्राइस तो देखिए हो गया कि इसकी आपकी सप्लाई को अफेक्ट करा ना कि आप सप्लाई कब ज़्यादा करेंगे जब प्राइस ज़्यादा मिलेगा किसी चीज़ का कम कम अगर प्राइस मिल रहा है तो आप सप्लाई भी कम करेंगे, प्राइस ने तो अफेक्ट करा है। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब अदर गुड्स में देखें क्या होता है, अदर गुड्स होता है कि जो आपका कोई कमोडिटी होती है उसके मिलती-जुलती कोई जो चीज़ होती है। जैसे सपोज़ करें कि कोई जैसे राइस है, राइस की कितनी सारी जो वैराइटीज़ हैं वो प्रोड्यूस करी जाती हैं एज़ अ फार्मर। बहुत सारे लोगों को जैसे पता होगा कि डिफरेंट-डिफरेंट जैसे कि आपके बासमती होते हैं, बासमती में भी वो डिफरेंट-डिफरेंट टाइप की वैराइटी होती हैं। तो उनका कोई एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपके खेत में आपको पता है कि एज़ अ फार्मर आपने राइस ही प्रोड्यूस करने हैं। तो कोई 2 वैराइटी कोई वैराइटी हमने ये V1 मान लिया और ये कोई V2 होगी वैराइटी आप अपने हिसाब से सोच लें। ये बासमती की कोई हमने 2 वैराइटी मान ली। तो ये जो वैराइटी है इसका जो प्राइस है लास्ट टाइम जैसे आप मान लें इसका कोई 4000 पर क्विंटल ये आपका बिका था और ये आपका कोई 5000 पर क्विंटल बिका था। मतलब ये इनका प्राइस था लास्ट ईयर का। ये अब आपको पता है कि लास्ट टाइम जब आपने राइस प्रोड्यूस करे थे, आपने हो सकता है कि आपने ये वाला प्रोड्यूस कर लिया हो और इसका प्राइस ये आपका जब बिकने पे बिका ना, तो आपका ये 4000 रुपए पर क्विंटल बिका था और जो आपकी ये सेकंड वैरायटी वाला है, जो कि आपने प्रोड्यूस नहीं करा था, आपके अड़ोस-पड़ोस वाले लोगों ने वो और लोगों ने जिन्होंने प्रोड्यूस करा था, उनका बिका था 5000 रुपए पर क्विंटल। तो अब जब आपने नेक्स्ट टाइम अपना अपने फिर से जैसे हर सीजन में जब आप प्रोड्यूस करते हैं कि ये तो पिछली बार की बात होगी। अब जब आपने राइस अब फिर से प्रोड्यूस करना है तो आप कौन-सी वैरायटी पे जाएँगे? आप इस वैरायटी का प्रोडक्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता था कि इसका प्राइस ज़्यादा था। जिन लोगों ने इसको इस वैरायटी को प्रोड्यूस करा था, उनको प्राइस महँगा मिलने के कारण उनका जो प्रॉफिट हुआ था वो ज़्यादा हुआ था। अब जिन लोगों ने जैसे कि आपने ये वाला जो प्रोड्यूस करा था, वो लोग भी इस साल इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि इस साल किसकी सप्लाई बढ़ेगी? इस साल इस वैरायटी सेकंड वाले का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइस ज़्यादा था, जिस कारण से इन लोगों को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिला और इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने के कारण इसकी सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई। सप्लाई क्यों इंक्रीज़ हुई? क्योंकि जिन लोगों ने पिछली बार जो दूसरी वैरायटी उगाई थी, अब उनको पता है कि कि इसका जो प्राइस था ज़्यादा था, तो वो भी इसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका प्राइस ज़्यादा तो इसी की सप्लाई भी ज़्यादा होगी मार्केट में कि अदर गुड्स का प्राइस भी अफ़ेक्ट करता है। 2 चीज़ें होगी। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जोन से फैक्टर आपका आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि कौन से फैक्टर होते हैं आपका, जैसे कि हो गया लैंड, हो गया लेबर, हो गया आपका कैपिटल, हो गया और एंटरप्रेन्योर। ये जो चार जो कंपोनेंट हैं, चार जो एलिमेंट हैं, यही तो आपका सारा प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, इन्हीं के थ्रू होती है। अगर इनके प्राइस पे भी डिपेंड करती है आपकी सप्लाई। कैसे? कि देखें, अगर आपकी लैंड है जो वो महंगी हो जाए, लेबर आपको महँगा मिलने लगे, कैपिटल बहुत महँगी हो जाए, कि ये चीज़ें महँगी हो गई, इन ये चीज़ें महँगी होने के कारण आपका जो प्रॉफ़िट है, प्रॉफ़िट तो कम हो गया ना। अगर आप कोई चीज़ अब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको लैंड महँगी पड़ रही है, आपको लेबर लेना है वो भी महँगा पड़ रहा है, सारी चीज़ें महँगी पड़ रही हैं तो आपका प्रॉफ़िट हुआ कम। अगर प्रॉफ़िट किसी चीज़ का आपको कम मिलता है ना, प्रॉफ़िट कम मिलेगा तो सप्लाई भी कम होगी। देखें, ये चीज़ इनका रिलेशनशिप आप हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कैसे चलेगा। उसके बाद एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप ये जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनका प्राइस कम हो जाए, यानी कि आपको लैंड भी सस्ता मिल रहा है, आपको लेबर भी सस्ता मिल रहा है, कैपिटल भी सस्ती आ रही है, मतलब सारी चीज़ें अगर सस्ती हैं तो आपको जो ये चीज़ें आपको अगर सस्ती पड़ रही हैं, दैट मीन्स आपका क्या हो गया? आपका तो प्रॉफिट इस बार ज़्यादा होएगा। अगर प्रॉफिट आपका ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स आप सप्लाई भी इंक्रीज़ करा देंगे, कि सप्लाई भी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट आपका ज़्यादा था। तो ये भी इसकी आपकी जो सप्लाई होती है इसको अफ़ेक्ट करता है। उसके बाद है आपका, एक बार तो ये साफ कर लेते हैं, और आपका जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की क्या कंडीशन है? टेक्नोलॉजी देखें, आपके पास 2 तरह की हो सकती है, या तो हो अप टू डेट, हो या फिर आपकी हो आउटडेटेड। ये 2 ही तरह की हो सकती है। अगर अपडेटेड है आपकी टेक्नोलॉजी, तो कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कॉस्ट आएगी कम, और कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी अगर आपकी कॉस्ट कम आ रही है, दैट मीन्स आपके प्रॉफिट होंगे इससे ज़्यादा। कॉस्ट कम आ रही है तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे। अगर प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आपकी अपडेटेड टेक्नोलॉजी है ना, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और आपकी जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का क्या है कि आपकी जो मशीनें हैं वो बार-बार खराब हो रही हैं। ये जो चीज़ें हैं, आपका जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की, उसमें आपकी कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, बार-बार मशीनों का खराब हो जाना, ये चीज़ें कि टेक्नोलॉजी पुरानी है। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इस बार आपका कम है। कॉस्ट ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट कम है, दैट मीन्स आपकी सप्लाई क्या है? सप्लाई फिर कम होगी। प्रॉफिट कम है तो सप्लाई भी कम करेंगे। अगर प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो सप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं। प्रोड्यूसर तो प्रॉफिट के हिसाब से ही सोचेगा ना। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी मैटर करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो सकती है? या तो गवर्नमेंट लगा दे टैक्स, या गवर्नमेंट दे दे सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे टैक्स लगा दिया, यानी कि टैक्स लगाने से वो चीज़ हो गई और ज़्यादा वो महँगी हो गई। अब वो ज़्यादा महँगा होने के कारण उसका प्राइस ज़्यादा महँगा हो गया। उस आपने उस पे टैक्स दिया है, दैट मीन्स उससे आपको क्या मिले? प्रॉफिट आपको कम मिले, क्योंकि टैक्स के कारण भी उसका प्राइस बढ़ा है। और प्रॉफिट आपको अब महँगी होने के कारण आपको प्रॉफिट कम मिले। प्रॉफिट कम मिलने से क्या हुआ? आपने सप्लाई भी कम करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट ने दे दी किसी चीज़ पे सब्सिडी, सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट के कोई बेनिफिट्स होते हैं, कि गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट अगर आपको दे दिए, बेनिफिट देने से क्या हुआ कि अब इसका जो प्राइस है आपके लिए तो कम ही पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बेनिफिट दे दिया। अब गवर्नमेंट ने अगर बेनिफिट दे दिया तो आपको इस बार प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, कि प्राइस पे गवर्नमेंट का भी बेनिफिट ऐड हो गया, तो प्राइस हो गया यहाँ पे का कम। प्राइस वो चीज़ आपको महँगी नहीं लगी, महँगी नहीं है तो प्रॉफिट भी कम, प्रॉफिट कम तो प्रॉफिट कम नहीं, प्रॉफिट तो ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि गवर्नमेंट के बेनिफिट भी आपको मिल रहे हैं, यानी कि सब्सिडी अगर आपको मिली है तो आप आपके लिए वो चीज़ महँगी कम हो जाएगी, वो महँगी नहीं रहेगी, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट ज़्यादा तो आप सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो मैटर कर दी, टैक्स लगा दिया तो वो चीज़ होगी महँगी, महँगी हुई तो प्रॉफिट हुए कम, प्रॉफिट कम तो सप्लाई भी आपने कम करी। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, आपकी गवर्नमेंट ने कोई और तरीके से मदद कर दी, मदद करने से क्या हुआ? वो चीज़ आपके लिए पड़ेगी सस्ती, और आपको सस्ती पड़ने से आपका प्रॉफिट हुआ ज़्यादा और आपने सप्लाई कर दी ज़्यादा।
तो ये हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ऑब्जेक्टिव जो फर्म का होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है फर्म का किसी चीज को लेके। गवर्नमेंट का जो कोई भी फर्म होती है जो प्रोडक्शन कर रही है उसके दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब वो दो ऑब्जेक्टिव क्या है, दो हो सकता है, या तो एक तो एक वेट हाँ, एक तो हो सकता है कि आप गवर्नमेंट का जो फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो हो सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा हो सकता है आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन। यानी ये क्या है, देखें पहले तो एग्जांपल से बात समझें। एग्जांपल जैसे कि आपका कोई एप्पल का जैसे आईफोन है, एक तो साइड तो है आपका एप्पल का आईफोन, और दूसरी साइड है आपके ये जो दूसरी ब्रांड्स हैं जैसे कि आपका वीवो हो गया, ये कोई रियलमी हो गया, और जो भी ब्रांड्स हैं आपके उनके स्मार्टफोन, मतलब बाकी सारे जो स्मार्टफोन है वो वाले। ये जो फॉर्म में होती है ना, इन ये अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम कर देती है ना तो इनकी जो सेल्स है, जो बहुत ज्यादा इनकी सेल है वो इंक्रीज हो जाती है, इनकी सेल बढ़ जाती है प्राइस थोड़ा सा भी कम कर देने से। और सेल इंक्रीज होने से इनका सेल बढ़ रही है, दैट मीन्स अब इनके हो रहे हैं सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है कि ज्यादा सेल कर रही है, तो दैट मीन्स सप्लाई बढ़ रही है। यानी कि ये जो फर्में होती है ना ये फोकस करती हैं जो सेल पे। और जो जैसे एप्पल का जो आईफोन है, ये लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रांड है इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, इनको प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। इनका प्राइस उतना ही प्राइस या फिर महंगा होने के बावजूद भी कि वो पर्टिकुलर ऑडियंस जिन्हों जो इनकी एप्पल के प्रोडक्ट की डिमांड करती है, वो इनका महंगा होने के बावजूद भी लेगी, इनको पता है। यानी कि ये तो आपका अपना थोड़ा सा ही प्रोडक्ट, क्योंकि इनका इनकी सेल इतनी ज्यादा तो नहीं होगी जितनी इन लोग इन जो ब्रांड्स की हो रही है। ये अपना थोड़ा सा प्रोडक्ट की थोड़ी अमाउंट में बेच के भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनका तो प्राइस ज्यादा होता है कि ये फोकस करती हैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। और ये जो होती हैं दूसरी ब्रांड्स है आपकी, जो अदर स्मार्टफोन्स है, ये क्या करेंगे, ये आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन के पे फोकस करते हैं कि इन्होंने सेल बढ़ानी होती कि थोड़ा सा प्राइस कम करने से पता है इनको अपनी सेल इनकी बढ़ जाएगी, तो इनकी इस तरह सप्लाई इंक्रीज, ये कम प्राइस ज्यादा पे भी आप अपनी कम सप्लाई करके भी ये अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव भी मैटर करता है किसी भी फर्म के लिए कि सप्लाई किस हिसाब से करी जाएगी। ये जो होते हैं अब हमने ये जो जितने पॉइंट्स जो हैं आपके डिस्कस करे हैं कि जो आपकी सप्लाई को जो अफेक्ट करते हैं कि सप्लाई ऊपर नीचे किसके थ्रू होती है, प्रोड्यूसर की या किसी फार्म की, तो ये हमने डिस्कस कर लिए। अब जब हमने पीछे देखा था ना आपने कि आपको पता था कि सप्लाई भी दो तरह की होती है, या तो कोई इंडिविजुअल करे या पूरी मार्केट में सारों का मिला के मार्केट वाला बनता है। अब इसी तरह से जो डिटरमिनेंट होंगे सप्लाई के, वो भी या तो इंडिविजुअल का जो होता है वो डिफरेंट होता है, और पूरी मार्केट का वो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि ये सारे जो केस पढ़े ना हमने, वो सारे हो जाएंगे आपके इंडिविजुअल की जो सप्लाई है उसको जो अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद जब हम मार्केट वाला केस पढ़ेंगे, यानी कि मार्केट सप्लाई को कौन से जो डिटरमिनेंट है या कौन से फैक्टर हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, उसमें जो हो जाएंगे, उसमें ये सारे तो आपके, जैसे कि ये हमने पढ़े हैं छह, ये छह के छह तो आपके होंगे ऐड, लेकिन कुछ एक जो हैं आपके वो और उसमें ऐड हो जाएंगे। अब वो देख लेते हैं कि मार्केट सप्लाई में कौन से दो तीन फैक्टर है वो जो जुड़ेंगे कि वो भी अफेक्ट करते हैं आपकी सप्लाई को, वो कौन कौन से हैं। कि आपके इंडिविजुअल में तो यही हो जाएगा, गिवन कमोडिटी का प्राइस क्या है, अदर गुड्स का प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या है, टेक्नोलॉजी की कैसी कंडीशन है, गवर्नमेंट ने किस टाइप की पॉलिसी लगाई है, या फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा मार्केट वाला केस, कि मार्केट वाले में क्या है। मार्केट वाले में देखें, ये प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, अदर गुड्स का प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या प्राइस है, टेक्नोलॉजी की क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ये तो वही है जो हमने अभी से करे थे पीछे। अब आता है कि नंबर ऑफ फर्म्स, कि फर्म्स का नंबर कितना है मार्केट में। मार्केट में अगर ज्यादा फर्में होंगी
ज़्यादा फर्में जो हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, यानी कि ज़्यादा फर्में हैं तो ज़्यादा सप्लाई हो रही है और कम फर्म में है तो कम सप्लाई हो रही है। ये तो हो जाएगा ये। उसके बाद कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेज़, कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है आपके प्राइसेज़, प्रोडक्ट के प्राइसेज़ को लेके। जैसे कि सपोज़ आज आपको पता चल जाता है कि आपके पास है, आपने अपनी जैसे व्हीट ही लगा लें आप, अपने आपने अपनी व्हीट बेचनी है। आपको पता चल जाए कि कल से या 20-25 एक दिन बाद आपकी जो व्हीट है वो महँगी होने वाली है, कि अगर आपको आपने वो बेचनी है तो आप क्या सोचेंगे कि मैं आज क्यों बेचूँ? मैं 20-25 दिन बाद वाले टाइम पे बेचूँगा, जब मुझे पता है कि मुझे इसका प्राइस महँगा मिल सकता है, कि एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर की, कि आपको पता है कि थोड़े टाइम बाद इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है, तो मैं उसी टाइम पे बेचूँगा ताकि आपका प्रॉफ़िट बढ़ जाए। प्रॉफ़िट बढ़ाने के लिए बेचेंगे तो आप उसी टाइम पे आप अपनी सप्लाई जो इंक्रीज़ करा देंगे। यानी कि जैसे अगर मैं अपने कोई सिंपल हम सेलर का एग्ज़ाम्पल लें, जैसे ये मेरे पास पेन है, ये मैंने बेचना हुआ और मुझे पता है कि थोड़े टाइम बाद इस पेन का जो प्राइस है वो महँगा हो जाएगा। कि अगर इस पेन का अगर प्राइस महँगा हो जाएगा तो आज अगर ये 5 का बिकता है, 1 महीने बाद जैसे कि अब ये ₹8 का बिकने लगेगा, तो मैं 5 वाले की बजाय मैं ₹8 वाले पे बेचूँगी ना, ताकि मुझे प्रॉफ़िट इसका ज़्यादा मिले और उसी टाइम पे मैं इसकी सप्लाई कर दूँगी। यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो भी अफ़ेक्ट करती हैं आपकी सप्लाई को, कि प्राइस का क्या होने वाला है फ्यूचर में। उसके बाद की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का कैसा सिस्टम है, यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा है, यानी कि वो चीज़ें अच्छी हैं, स्मूथली रन करती हैं मार्केट में, अगर ये चीज़ें स्मूथली रन करती है तो आप अपनी चीज़ों को बहुत दूर-दूर तक भेज पाएँगे, कि आप कहीं दूर-दूर तक सप्लाई पहुँचा देंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी अच्छा है और कम्युनिकेशन भी अच्छा है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचा पाएँगे। आप अपने नियर बाय प्लेसेज़ या थोड़े से आपके दायरे की जो चीज़ें हैं, वहीं तक पहुँचाएँगे। तो अगर अच्छा नहीं है सिस्टम, तो सप्लाई अफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि ज़्यादा दूर तक आप नहीं पहुँचा पाएँगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आप कहीं भी पहुँचा देंगे। दैट मीन्स अब हमने पढ़ लिए कि कौन से फैक्टर होते हैं, जो आपकी सप्लाई को अफ़ेक्ट करते हैं, किनके कारण आपकी सप्लाई ऊपर या नीचे होती है। इसके केस में आपने बस चीज़ें ध्यान रखनी है, वो यही है कि अब आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप एक सेलर हैं, तो आपको ये सारे फैक्टर अच्छे से समझ आ जाएँगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या आता है कि अब हमने इसका मीनिंग देख लिया था, कौन से फैक्टर है इसके अफ़ेक्ट करते हैं, जो इसकी आपकी सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, कौन जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो हमने देख लिया है। उसके बाद हम देखेंगे आपका सप्लाई शेड्यूल। अब आपको पता है, जो लोग अब मेरी जो ये वीडियोज़ है या चीज़ें हैं, जो शुरू से माइक्रो इकोनॉमिक्स फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में चीज़ें 3 तरह से होती हैं। सबसे पहले तो हम उनको बताते हैं आपके टेक्सचुअल फ़ॉर्म में, फिर बताएँगे हम आपको उनको टैबुलर फ़ॉर्म में, और फिर हम आपको दिखा देंगे ग्राफ की फ़ॉर्म में, या ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन हो जाएगा। तो फिर वो आपका कांसेप्ट कंप्लीट हो जाता है, कि आपने उसका मीनिंग से आपको टेक्सचुअल फॉर्म में मैंने आपको एक बार उसका मीनिंग बता दिया, फिर मैंने उसकी टेबल बना के दिखा दिया, फिर मैंने डायग्राम बता दिया कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, तो फिर आपका वो कांसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। अभी तक हमने सप्लाई में क्या करा है, आपने सिर्फ़ उसका मीनिंग देखा है। मीनिंग में कि दैट मीन्स आप उसको टेक्सचुअल फॉर्म में पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है कि आपकी टैबुलर फॉर्म क्या होगी या ग्राफ़िकल क्या होगी, फटाफट से वो देख लेते हैं। टैबुलर में आता है सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल जो होता है वो वही होता है कि टैबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना, उस पर्टिकुलर थिंग को, वो हो जाएगा आपका सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल की एक बार देखें आप डेफिनेशन की, इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट दैट शोज various quantities of commodities being supplied at various level of price during a given period of time। यानी कि जो भी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की सप्लाई करी जा रही है ना, एक ड्यूरिंग गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में, उनको टैबुलर फॉर्म में दिखाना इज द सप्लाई शेड्यूल।
हो गया ये तो। अब ये कितने टाइप का होगा जब आपको पता है कि सप्लाई आपका 2 टाइप का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई शेड्यूल भी आपका 2 टाइप का होगा, यानी कि या तो कोई इंडिविजुअल सेलर सप्लाई करे या पूरे इंडिविजुअल की 1 जना, कोई 2 जने, 3 सेलर हैं, सबका मिला देंगे तो मार्केट का बन जाएगा कि या तो वो इंडिविजुअल होगा या होगा वो मार्केट। एक बार इनकी टेबल देख लेते हैं कि इंडिविजुअल है कोई, अगर आप ये जो मेरा पेन है, अगर इसका प्राइस है जैसे ₹10, तो मैं इनकी 100 क्वांटिटीज़ है वो मार्केट में मैंने ऑफर कर दी 100 बेचने के लिए। उसके बाद अगर इसका प्राइस इन मार्केट में 20 हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा। यानी कि अगर इसका प्राइस ₹20 है हो गया, दैट मीन्स तो हम ज़्यादा कर देंगे सप्लाई की, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो हमने कर दिया 200। ये हो गया इंडिविजुअल का। अब देख लेते हैं कि मार्केट का क्या होगा। मार्केट में आपका कोई ये एक एक सेलर है या कोई एक फर्म है, ये कोई दूसरी फर्म है, इन दोनों फर्मों का मिला के बन जाएगा मार्केट का। यानी कि अगर हम एक और ऐड कर लेते, हमारे पास 3 फर्में होती तो वो तीनों का ऐड हो जाता, 4 होती तो 4 का ऐड होके मार्केट का बन जाता, जितने भी टोटल हैं। यानी कि अगर 10 रुपीज़ प्राइस पे किसी भी कमोडिटी है, जैसे कि ये पेन है अपना, तो ये कोई एक फर्म है, ये तो इसकी 100 यूनिट्स को ऑफ़र कर रही है, ये जो जो कोई सेकंड जो फर्म है, ये इसकी 200 यूनिट ऑफ़र कर रही है, यानी कि टोटल तो मार्केट में कितना आ रहा है कि 300 पेन आ रहे हैं सप्लाई के लिए, 10 रुपीज़ प्राइस पे। उसके बाद अगर प्राइस हो गया ज़्यादा, प्राइस में ज़्यादा होने से इस फर्म ने भी अपनी बढ़ा दी कि इसने 200 निकाल दिए बाहर की, 200 ऑफ़र कर दिए बेचने के लिए, और दूसरी फर्म ने 300 कर दिए, यानी कि दोनों का मिला के बने 500 की, ₹20 प्राइस पे 500 यूनिट्स वो ऑफ़र करी जाएँगी सप्लाई के लिए, तो मार्केट का हो गया ये वाला। उसके बाद आता है कि अब देखें आपने, टेक्सचुअल फ़ॉर्म हो गया आपका, टैबुलर फ़ॉर्म हो गया, अब रहता है आपका ग्राफ़िकल फ़ॉर्म, और ग्राफ़िकल फ़ॉर्म और होने के बाद ये आपका आज का जो हमारा हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएँगे हम कल। ये अब कर्व वाला देख लेते हैं कि अब सप्लाई कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल की। वो तो टैबुलर वाली तो होगी, टैबुलर वाला होता है आपका सप्लाई शेड्यूल, यानी कि उसी चीज को मीनिंग में समझाना, वो उसका हो गया टेक्सचुअल फॉर्म, उसका टेबल में समझाना उसका टैबुलर फॉर्म, और ग्राफिकल में समझाना हो गया आपका कर्व की जो ग्राफिकल फॉर्म हो गया। तो सप्लाई शेड्यूल है जो हमने अभी टेबल देखी है, उनको अगर ग्राफ में हम दिखा देंगे तो वो हो जाएगा आपका सप्लाई कर्व। ये भी 2 टाइप का हो सकता है, या तो कोई इंडिविजुअल सप्लाई करे, मैं एक इंडिविजुअल सेलर हूँ, मैं सप्लाई कर रही हूँ इस पेन की, या कोई मैं हूँ, एक कोई और सेलर है, 2-3 कोई और सेलर, वो सब भी यही सेम पेन बेच रहे हैं, तो वो हम सारों का मिला के बन जाएगा कि मार्केट में क्या सप्लाई हो रही है। उसके बाद अब हम इनका एक बार आप देख लेंगे कि ये जो है आपका ग्राफ में कैसे होगा। तो ग्राफ में जो इंडिविजुअल वाला है देखें, इंडिविजुअल अगर आपका प्राइस है जैसे सबसे पहले तो ये कर्व बनेगा आपका कि क्वांटिटी होती है वो आपकी आती है हॉरिजॉन्टल पे, और प्राइस आता है आपका वर्टिकल पे। अगर कोई ₹10 प्राइस है, यहाँ पे जैसे कोई सपोज आपका ₹10 प्राइस है, उस पे आपने 100 जो यूनिट्स है आपकी वो ऑफर कर दी बेचने के लिए, यानी कि ये कोई यहाँ पे बन गया। और अगर आप प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुआ, 20 हो गया 10 से, और आपने 200 यूनिट्स निकाल दी, यानी कि अब ये पॉइंट हो गया, और जब आप इसको दिखाएँगे तो ये अपवर्ड बनेगा। अपवर्ड का मतलब देखें आप, अपवर्ड का मीनिंग होता है कि दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में जाना, कि प्राइस अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स आपकी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाना इज़ द अपवर्ड, कि अ, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो सप्लाई का जो इंडिविजुअल का जो सप्लाई कर्व बना, ये बना आपका अपवर्ड कर्व। उसके बाद सेम हम दिखा देंगे कि मार्केट वाले का कैसा बनेगा, कि मार्केट वाला जो होता है, मार्केट में अब जो जो एक फर्म ने करी, दूसरी ने करी, जितनी भी फर्में थी उन्होंने जो टोटल करा ना, उनका जो टोटल बनेगा ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि वहाँ पे फर्म ए और बी ने जो करा था, उनका ऐड करके जो फाइनल आया था, ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। यानी कि 10 पे आप प्राइस 10 पे मार्केट में टोटल तो 300 यूनिट्स ऑफर हो रही है ना, कि कोई 300, जैसे कि कहीं पे भी ये आपका कोई 10 है, और यहाँ पे कोई 300 है आपकी, जैसे 100, 200, और ये कोई 300 है, यहाँ पे आ जाएगा। और सेम अगर आपका कोई 20 है, अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ 20 पे आप कर देंगे 500, यानी कि यहाँ पे आपका कोई 500 आ जाएगा। ये इस टाइप से बन जाएगा कि बना तो ये भी अपवर्ड है, लेकिन देखें आप, ये थोड़ा-सा फ्लैटर है उससे, वो थोड़ा-सा स्टीप बना था। ये क्यों बना था? क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज जो होता है, कि यहाँ देखें आप कि
इतना ही 10 रुपए का प्राइस बढ़ने से इसमें जो प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है, ये आ रहा है 200 का। और अब इंडिविजुअल वाले में देखें कि 10 में चेंज होने से जो प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है, यहाँ पे 100 का आ रहा है। यानी कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा होंगी ना, प्रोपोर्शनेट चेंज जिसमें ज़्यादा आएगा, वो आपका फ्लैट बनेगा रादर देन, क्योंकि जिसमें 100 ही था, ये थोड़ा-सा स्टीप बना था और इसमें जब ये 200 हो गए तो थोड़ा-सा फ्लैट बनेगा। बनेगा तो देखिए दोनों का ही अपवर्ड बनेगा कि प्राइस का और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो आपका पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस, कोई चीज़ आपकी महँगी बिकेगी यानी कि आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा मिलेंगे। प्रॉफ़िट अगर आपको ज़्यादा मिले तो आप उसको ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे उस चीज़ की, तो बनेगा इसका अपवर्ड। लेकिन इंडिविजुअल वाले का थोड़ा स्टीप होता है और मार्केट का होता है थोड़ा फ्लैट होता है। मतलब ये क्वेश्चन हो कि क्या इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई का जो होते हैं उनका जो शेप होता है वो सेम होता है? इनका नहीं, इनका शेप जो है वो सेम नहीं होता है। वो होता है जैसे कि आपका न इंडिविजुअल वाले का थोड़ा-सा स्टीप आया है क्योंकि उसमें प्रोपोर्शनेट चेंज कम है। अब उसमें तो वो सिंगल बंदा है कि वो एक ही सेलर या एक ही फर्म है जो जो अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रही है सेल के लिए। और जब मार्केट में उसमें तो कई सारे आ जाते हैं तो प्रोपोर्शनेट चेंज ज़्यादा आया तो वो आपका बन गया कि फ्लैट बन गया थोड़ा हा उसकी बजाय। तो देखें आज हमने क्या करा है कि सप्लाई का मीनिंग क्या है कि जो कोई न को क्वांटिटी है कमोडिटी की, मेरे पास ये कमोडिटी है, इसकी कुछ एक क्वांटिटीज़ मैंने ऑफ़र कर दी सेल के लिए, तो वो हो जाएगा मेरा सप्लाई कि ये होता है इसका मीनिंग। उसके बाद कौन से फैक्टर होते हैं जो आपकी सप्लाई को अफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि इसका खुद का प्राइस क्या है, इसके सिमिलर गुड है, उसका अदर गुड उसका प्राइस क्या है, मार्केट में टेक्नोलॉजी कैसी है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका प्राइस कैसा है, यानी कि वो चीज़ें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, फार्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज़ें आपकी इसको अफेक्ट करेंगी। उसके बाद जो सप्लाई होती है या तो कोई इंडिविजुअल फार्म बंदा जो इंडिविजुअल सेलर है वो करता है, यानी कि वो मैं अकेली कर रही हूँ तो मैं इंडिविजुअल हो जाएगी इंडिविजुअल सप्लाई, सारे लोग मैं कर रही हूँ, कोई अलग सेलर है वो भी वही बेच रहा है, वो अलग है, एक तीसरा है वो भी वही बेच रहा है, दैट मीन्स कि हम सारों का मिला के बना मार्केट का, यानी कि वो हो जाएगा या तो कि कितने टाइप का बना, 2 टाइप का होगा सप्लाई आपका कि इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। सेम कि आपने ये टेक्सचुअल फॉर्म समझा, उसके बाद आप जाएँगे कि इसका जो टेबुलर फॉर्म की शेड्यूल कैसा बनेगा कि आप 10 कम प्राइस पे आप कम चीज़ें ऑफ़र करते हैं बेचने के लिए, आप कम नि सामान अपना निकालेंगे और ज़्यादा प्राइस पे आप ज़्यादा चीज़ें अपनी बेचने के लिए ऑफ़र करेंगे। ये इंडिविजुअल का दिखा दिया, मार्केट का दिखा दिया, उसके बाद कि उसको थर्ड ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन दिखाना अपनी उसी बात की कि सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ़िकल दिखाएँगे तो आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा, इंडिविजुअल का दिखाना और अ, आपका मार्केट का दिखाना, दोनों के केस में आपका वो अपवर्ड ही बनता है, यानी प्राइस का और सप्लाई का जो रिलेशनशिप होता है आपका होगा पॉजिटिव। आपने ध्यान रखना है सप्लाई के केस में, अब आप एक प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट ज़्यादा मैटर करना है, यानी कोई चीज़ आपकी महँगी बिकी दैट मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा तो आप सप्लाई ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से आज का जो हमने पढ़ा वो हो गया आपका कंप्लीट।